हेलो माय डियर फ्रेंड, फास्ट एंड क्यूरियस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त शिवम रोहित आज एक जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तो कैसे हैं आप लोग? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक टाइम एंड वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। पर मैं आपको जिस टेक्निक से कराऊंगा वो टेक्निक मैंने आपको बताया था, मेरी विजुअल टेक्निक होती है। आपको दिखने लगेगा कि काम क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी टेक्निक का नाम है दृश्यम टेक्निक। यस, दृश्यम तो देखिए यार सबने। चलिए आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल से आपको समझाता हूं। 15 दिन में कोई 30 आम खाता है। मान लो, ऐसे तो यार लोग बाग एक दिन में 30 आम खा लेते। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 15 दिन में कोई 30 आम खाता है। यदि मैं बोलूं 15 दिन में 30 आम खाता है, तो एक दिन में कितने आम खाता होगा? अपन तुरंत कह देंगे भाई 2 आम खाता होगा, क्योंकि 15 दूनी 30। पर अगर इसको मैं टाइम एंड वर्क की भाषा में कहूँ तो 15 दिन में 1 आम खाता हो, तो एक कितने में खाएगा वो? 30/15 यानी 2। यानी एक दिन में कितनी यूनिट? 2 यूनिट। इसको अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम बोले तो एक डे में वो कितनी यूनिट को कम कर रहा है? 2 यूनिट को का काम कर रहा है। तो ऐसे 15 दिन में कितनी यूनिट का काम करेगा? तो 15 इंटू अपन 2 कर देंगे तो आ जाएगा 30। और यही हमारा था। ये तो था हमारा प्रैक्टिकल। इसी तरह से तो करना है। मैथ्स कुछ नहीं है, मैथ्स को बस आप थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में पढ़ते हो तो मैथ्स कहलाता है, और डेली यूज में हम यूज करते तो हमें पता भी नहीं चलता है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन अ 10-12 डेज रिस्पेक्टिवली। स्टेप बाय स्टेप हमें क्वेश्चन करना है, ज्यादा हवड़ तवड़ नहीं करना है दोस्तों, आसानी से सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ए एंड बी, चलिए डी के हम लिख देते हैं। ए बी कितने में कर रहे हैं भाई? ए कितने में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। बी कितने में कर रहा है? 12 दिन में काम कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों का एलसीएम की टोटल वर्क कितना करेंगे दोनों मिलके, अगर मैं निकाला जाए तो इन दोनों का एलसीएम निकाला कितना आएगा? 60। यानी टोटल 60 मटके हैं हमारे पास। अब वो बोल रहा है एक दिन में 10 फोड़ रहा है। अगर वो 60 मटके को अकेला फोड़ेगा, कितने में फोड़ देगा वो? 6 में। 60/10। बी कितने दिन में मटके फोड़ देगा? 12×5 5 डे में। आया आपको समझ में? अब वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट लाइन उसकी पढ़िए। ए और बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट। यानी दोनों काम स्टार्ट करते, पर 3 दिन के बाद ए चले जाता है। जान दो, लिखते हम ए प्लस बी। दोनों ही स्टार्ट करा, कितने दिन कर रहे हैं? 3। ए एक दिन में कितना करता है? 6। बी एक दिन में कितने मटके फोड़ रहा है? 5 मटके। दोनों मिलके कितने फोड़ेंगे? 6 और 5 11। यस, तो 3 × 11 कितना आ गया हमारा? 33। यानी 33 मटके ये दोनों कितने दिन में फोड़ ली? 3 दिन में इन्होंने फोड़ ली। उन्होंने उनकी पार्टनरशिप की, धड़ाधड़ मटके फोड़े जा रहे थे। अब इससे में ए को किसी बात की बुरा लग गया, ए चले गया, भाई तू अकेला कर ले। बी ने बोला ठीक है, आत्मनिर्भर है हम भी खुद फोड़ लेंगे। बी ने क्या करा, अब उसने देखा यार 60 हमारे पास मटके थे, 60 में से 33 फूट गए, कितने बचे? 60 - 33 कितना अपने पास आया? 27। बी ने बोला यार 27 में एक दिन में 5 मटके फोड़ रहा हूं, यदि मैं 27 के हिसाब से फोड़ू तो मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं उसको। कितना आंसर आएगा? कितना ही आएगा? 5 2/5। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बी उस बचे हुए वर्क को कितने दिन में कर रहा है, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा 5 दिन 2/5 और। ठीक है। यदि वो पूछा जाए कि पूरा वर्क, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट होता है, उसके लिए देखो पहले कितने दिन में दोनों ने साथ काम करा? 3 दिन साथ काम करा। बचा हुआ काम को बी ने अकेले करा, पर उसने कंप्लीट तो करा, तो कितना हुआ? 5 2/5। और ये आपको अच्छे से पता होगा कि 5 2/5 का मतलब ही होता है 5 + 2/5। आया आपको समझ में? इसमें कुछ नहीं करना है, 5 और 3 डायरेक्ट करना है। कितना हो गया? 8 और ये 2/5, यानी 8 2/5। और यही हमारा आंसर है। आया आपको समझ में? आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम करते हैं। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डेज A left the work and the whole work will be completed in 9 days. Find after how many days A left if A and B complete the work in
10 एंड 15 डेज। चलिए आइए क्वेश्चन को करते हैं। उसने साफ बोल दिया है ए और बी। ए कितने 15 दिन, ठीक है। बी का क्या बोला है उसने, सॉरी ए का उसने बोला है 10 और बी का उसने बोला है 15 दिन, ठीक है। काम को करते हैं यार, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 30, यानी 30 मटके आ गए। ए एक दिन में कितने मटके फोड़ रहा है 3, बी एक दिन में कितने मटके फोड़ रहा है 2। ये तो एक दिन की बात आ गई है, हमें तो क्या है पूरा वर्क निकालना है उसका। चलिए कर देंगे, अरे बहुत सिंपल है यार, कोई टेंशन नहीं है। देखो इसमें सबसे बड़ी जो इसने हिंट दे दी कि 9 डेज, 9 डेज में कौन कर रहा है, ए तो भाई छोड़ के चले गया, और उसके छोड़ने के जाने के बाद काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 9 दिन में कंप्लीट हो रहा है। और 9 दिन में कौन कंप्लीट करेगा, ए तो चले गया, उसके बाद कौन करेगा, ये बी हमारा। तो ये 9 इंटू 2 यानी 18 दिन ये ले रहा है 18 दिन। 30 में से 18 मटके इसने फोड़ दिए, बचे कितने मेरे पास, जल्दी बताओ, 12। अब ये 12 मटके को कौन क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन में कि आफ्टर हाउ मेनी डे ए लेफ्ट, ए कितने दिन बाद गया। अब देखो अगर वो कहता कि ए कितना, तो हम भाई इंटू करते जो बचा कुछ आता। अब यहाँ का ए का पर्टिकुलर निकालना है, हम क्या करेंगे, ए के जितने दिन थे उससे डिवाइड कर देंगे। 3 से इसको डिवाइड करा, कितना आ गया ये 4। आंसर है इसका 4, यानी ए 4 दिन के बाद काम को छोड़ के चले गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यदि आपको एग्जाम में बन गया तो आपका एग्जाम क्रैक हो गया, क्योंकि जहां भी एग्जामिनर को अपना एग्जाम का लेवल अप करना हो वहां पे वो क्वेश्चन को जरूर डालता है। और ये क्वेश्चन जितना दिखने में पेचीदा है, जितना कठिन दिखता है, उतना ही आसानी से सॉल्व होगा, पर मेरी टेक्निक के द्वारा। चलिए आइए इसको करते हैं और आत्मनिर्भर हम बढ़ते हैं। हमारा क्या है क्वेश्चन, 2 men can build a wall in a 9 and 10 hours respectively, but if they work together then they use 10 less bricks per hour and build a wall in 5 hours. Find the number of bricks in the wall. वो कहना चाह रहा है कि 2 व्यक्ति यदि किसी वॉल को, किसी दीवार को 9 और 10 घंटे क्रमशः में बनाते हैं, पर जब वो साथ काम करते हैं तो हर घंटे 10 ब्रिक्स, 10 ईंटों की संख्या कम होती है और वही काम उनका 5 घंटों में हो जाता है। तो उस दीवार में कितने ईंट लगी है। आइए हम इसको करते हैं। इसमें साफ लिखा है 2 व्यक्ति, माना 2 व्यक्ति ए और बी है, राम श्याम, राम लखन, कुछ भी मान सकते हो, मैं ए और बी मान रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल भाषा में अपन को चलना है। ए एंड बी कितना 9 एंड 10 आवर, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम इसका कितना आया 90। ए का इंडिविजुअल अगर मैं पूछूं तो ये 90 है, 90 मटके। ए का इंडिविजुअल कितना है पर डे के हिसाब से अगर निकाला हो तो 10, और बी का इंडिविजुअल कितना आएगा 9। अब वो क्या कह रहा है, यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितना हो पाता है, यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो 5 घंटे कम हो जाते हैं, ठीक है भाई। ए प्लस बी, तो हम मानते हैं 90 डिवाइड बाय 5, कितना आ गया हमारा 18 यूनिट। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो कम होने की बात करेगी, कम होते तो 5 हो जाते, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना होगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना हुआ 10 प्लस, ये भी हमारा ए प्लस बी था, ए प्लस बी कितना होगा 19। अब देखो ए प्लस बी 19, ए प्लस बी इक्वल्स टू 18, कितने यूनिट का डिफरेंस है 1, और कितनी लेस हो रही है 10, यानी 1 बराबर है 10 के। तो ये टोटल इस कितनी ब्रिक्स को फोड़ रहे हैं 90, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90 इंटू 10 इक्वल्स टू 900। इसका बहुत अच्छा शॉर्टकट है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करना है दोस्तों, सीधा देखना है 9 घंटे 10 घंटे दोनों को इंटू करो, कितना आया हमारा 90, और 90 को हम इंटू कर देंगे जितनी कम हो रही है, यानी क्या करना है हमें 90 इंटू 10, सीधा आ जाएगा हमारा 900। सीधा शॉर्टकट है, जहां भी एक क्वेश्चन दिखे कोई टेक्निक नहीं लगाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 9 इंटू 10 10 आवर हो गया, और जितनी कम हो रही है ब्रिक्स उसमें इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। आया आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
बहुत ही सिंपल झकास एकदम, पर ये इतना कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है कि मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आते हुए गलत करते हैं, पर मैं जो टेक्निक दिखा रहा हूं इससे कभी गलत नहीं होगा, इससे हमेशा सही होगा। आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए बी, मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिखा है, यदि दो ए और प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 20 days रिस्पेक्टिवली, हाउ मच दे अलोन डू द वर्क। यानी वो कहना चाह रहा है जब ए और बी मिलके, बी और सी मिलके, सी और ए मिलके किसी काम को 10, 12 और 20 घंटे में क्रमशः करते हैं, तो वो अलोन यानी खुद से, यानी आत्मनिर्भर कितना बन पाते इस क्वेश्चन में। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ठीक है। कितना कर रहे हैं ये? 10, 12 और 20। यदि तीनों मिलके करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेते भाई हमें। इसका एलसीएम कितना आएगा? निकाल लो। 10, 12, 20। इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप लोग निकाल सकते हो, बहुत इजी। ए और बी अगर एक साथ करते तो इसको 60 मटकों को फोड़ने में कितना टाइम लगेगा? 6, यानी एक दिन में वो 6 कर रहे हैं। अपन यूनिट पे काम करते हैं हमेशा। बी कितने में करेगा? 5। और सी कितने में करेगा अपना? 3 दिन। आया आपको समझ में? अब मैं अगर इन सबको जोड़ दूं तो क्या होगा मेरा? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। ए प्लस बी प्लस सी प्लस, तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरा आंसर? 6 और 5 11 और 14, 14। यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 14। तो मेरा a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 7। आया आपको समझ में? अरे ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 7। अब क्या पूछ रहा है वो? ए और बी कितना दिया है? 6। ए और बी दिया है 6। a प्लस बी इक्वल्स टू 6, तो c इक्वल्स टू 1। आया आपको समझ में? b प्लस सी इक्वल्स टू 5, b और 5 को इधर गए तो a इक्वल्स टू आ गया हमारा, a इक्वल्स टू आ गया हमारा 2, और b इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा? c प्लस a को रख देते हैं 3, यहाँ पे क्या, तो b इक्वल्स टू आ गया हमारा 4। आ गई ये वैल्यू। अब ये तो इनका इंडिविजुअल है, पर एक काम कितना कर रहे, सीधा कुछ नहीं करना है हमें, इसको हमें किससे डिवाइड करना है? 60 से। 60 से डिवाइड करना है, तो 60 डिवाइड बाय, पहले a निकालते हैं हम। a इक्वल्स टू 60 बाय 2, b इक्वल्स टू 60 बाय 4 और c इक्वल्स टू 60 बाय 1। हमारा आंसर आएगा 30। a यानी 30 डेज में काम कर रहे हैं। b हमारा आएगा, इसका कितना आ जाएगा? 25, ठीक है, और c हमारा आ गया 60। ये हमारा हो गया, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे पार्ट 2 में आने वाले होंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए फास्ट एंड क्यूरियस क्लासेस। थैंक यू।